इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में बहुत चर्चित मुद्दा एरियर भुगतान नहीं होने का क्या है कारण जाने, साथ ही साथ इसके उपाय को भी जानेंगे कि किस उपाय को करने से एरियर का भुगतान हो सकता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, उन सारे पहलुओं को आज खोला गया है, उन सारे बातों को उजागर किया गया है जो एरियर भुगतान नहीं होने का कारण बने हुए हैं, यानी कि एरियर के भुगतान में रोड़ा बने हुए हैं, बाधक बने हुए हैं या विलंब का कारण बन रहे हैं, और उनका क्या है उपाय, ये भी आपके इस अंक में जानेंगे। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं एक एक बिंदु को। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि क्यों एरियर का नहीं हो रहा है भुगतान। तो पहला बिंदु देख लेते हैं, कई मदों का एक साथ आवंटन। कई मदों का एक साथ आवंटन कर दिया गया है, चाहे वो मातृत्व अवकाश का हो, चाहे वो 15% वेतन वृद्धि का हो, चाहे हड़ताल का हो, चाहे पितृत्व अवकाश का हो, चाहे नवप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन हो, या किसी कारण से किसी का वेतन रुका है हड़ताल या अन्य कारण से, तो सारे लोगों को एक साथ मिला दिया गया है, खिचड़ी कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत ये कारण बन रहा है। ले लेते हैं दूसरा स्लाइड, कई जिलों में एरियर का आंशिक भुगतान। जी हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ी समस्या तो ये बनी हुई है कि कई जिलों में जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों का आंशिक भुगतान हो गया है। कटिहार जिले में पूरे जीओबी शिक्षक का एरियर भुगतान हुआ है, पटना जिले में मिला है। ऐसे आधे दर्जन जिले हैं जहां पर कि भुगतान हुआ है, एसएसए मद वाले का नहीं हुआ है। तो ये भी एरियर के आवंटन में कैसे हुआ, ये आप जब जानिएगा, इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे बिना आवंटन का भुगतान हो गया, तो कई सारे दिक्कतें, ये सारे दिक्कतें पैदा करने वाली समस्याएं हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं, सभी 38 जिलों से कंक्रीट एडवाइस का ना आना। जी हाँ फ्रेंड, ये भी एक समस्या बनी हुई है कि जो एडवाइस आना है एरियर भुगतान के लिए, वो एडवाइस कंक्रीट होना चाहिए, यानी कि वो कम से कम दहाई तक पूरी तरह से सही होना चाहिए। लेकिन ये एरियर की राशि इतनी पुरानी, इतनी लंबी, इतनी लेंदी हो गई है, जिसका एडवाइस बनाने में भी मुशक्कत हो रही है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और उसका समेकन करने में जिला स्तर पर कहीं से भी कोई त्रुटि होती है तो वो एरियर में का जो है आवंटन और उसका मुंह मिलानी नहीं हो पाता है, जो कि एरियर जो है आवंटन में बाधा बनी हुई है। ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त आवंटन न भेजना। जी हाँ फ्रेंड, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि भेजना है 60:40 के रेशियो में जो एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान किया जाता है, आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी बहुत ही कम राशि भेजी गई है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, जिस कारण बिहार सरकार राजस्व मद से लगातार भुगतान करते आ रही है। और अभी एरियर के में जो फंसा है उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त आवंटन न भेजना एक कारण बनी हुई है, क्योंकि जो है एरियर आवंटन के लिए जो पर्याप्त राशि का अभाव दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं, सरकार बदलना, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी बदल गए। जब सरकार बदली, आपको पता ही है कि अगस्त में जो है एनडीए की सरकार चल रही थी और एनडीए की सरकार टूट गई और महागठबंधन का सरकार बना। भले ही उसके मुखिया नीतीश कुमार बने, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि वित्त मंत्री बदल गए। वित्त मंत्री जो थे पहले वो तारकेश्वर प्रसाद थे, अब जो है विजय चौधरी हो गए। शिक्षा मंत्री बदल गए, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे, अब चंद्रशेखर प्रसाद हो गए। तो इस तरह से जो है ये बड़े आवंटन में कुछ काम उनके द्वारा किया गया था और कुछ काम फंस गया, कुछ काम अलग हो गया। सभी लोगों का सोच थोड़ा अलग होता है, तो ये सरकार बदलना भी एरियर आवंटन में एक दिक्कत है। मुख्य सचिव का बदलना, मुख्य सचिव में भी बदले गए हैं, 2-3 मुख्य सचिव बदले गए हैं, जिस कारण से जो फाइल को अग्रसर कर रहे थे उस फाइल का मूवमेंट भी रुक गया। तो देखेंगे कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान होगा, इसको भी इसी अंक में जानेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। संघों का एक दूसरे के साथ विपरीत कार्य करना, वर्चस्व की लड़ाई। कुछ संघ एरियर भुगतान करवाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी संघ हैं जो चाहते हैं कि एरियर का भुगतान न हो, क्योंकि उनके जिला में या वो जिन शिक्षकों से संबंधित है उनके एरियर का भुगतान हो गया है, या आपसी वर्चस्व में कि हम नहीं भुगतान करने देंगे। कोई करवाना चाहता है तो कोई नहीं करवाना चाहता है। इस तरह से क्या करते हैं कि कोई बर्तन में, पात्र में पानी भर रहा है तो कोई छेद कर दे रहा है, तो पूरी पानी क्या हो जाती है, निकल जाती है। सरकार का मंशा एरियर में उलझा कर रखना।
सरकार भी चाहती है कि सारे नियोजित शिक्षक एरियर में उलझ करके रहे और ओपीएस, समान काम समान वेतन या राज्यकर्मी का दर्जा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे से भटकाया जाए। ऐसे तो शिक्षा मंत्री ने 18 नवंबर को बैठक की थी, जिसमें कि राज्यकर्मी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था, सभी संघों के द्वारा उसको दिया गया था, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ वैसी पहल की नहीं कही गई है, क्योंकि अभी सारे के सारे शिक्षक इसी में उलझ करके रह गए हैं। जिस तरह से ये मछली इस जाल में फंसी हुई, ठीक उसी तरह से ये एरियर फंस गया है। और एरियर की राशि छोटी मोटी नहीं है, एक एक शिक्षकों के लिए 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख की राशि है, तो वो काफ़ी मायने रखती है अल्प वेतनभोगी शिक्षकों के लिए। तो अभी शिक्षक सिर्फ एरियर पर फोकस कर रहे हैं, एरियर के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तो सरकार के पास भी मौका है कि वो मुख्य मुद्दे से भटका करके, उलझा करके रखना चाह रही है। और यहाँ पर देख लेते हैं भुगतान के लिए पर्याप्त राशि का अभाव। ये भी बात निकल करके आ रही है कि जितनी राशि एरियर भुगतान के लिए चाहिए उतना मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि आंशिक रूप से कई जगह पर भुगतान हो गया है, और मनचाहा कभी कभी क्या होता है, आवंटन दिया जाता है कुछ जिलों को, और कुछ संघ मनचाहा आवंटन करवा लेते हैं चमचागिरी करके। तो ये सारे क्या है, दिक्कतें पैदा करती है भुगतान में। कहीं ना कहीं जो शिक्षक नियम के तहत भुगतान लेते हैं और बिना कुछ लिए दिए भुगतान लेना चाहते हैं, उनको दिक्कत हो जाता है। शिक्षा विभाग का अन्य विभाग से तालमेल का भी अभाव है। जो ये जो राशि आवंटित होती है, तो कई विभागों से गुजरना पड़ता है, वित्त विभाग से गुजरना पड़ता है और ट्रेजरी से गुजरना पड़ता है। तो ये सारे जो विभाग है, शिक्षा विभाग से थोड़े अलग हटे हुए विभाग हैं, और इन सारे विभागों में आपसी तालमेल का अभाव है, और ये एक दूसरे का जो है सप्लीमेंट न बन करके एक दूसरे का एगेंस्ट काम कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से कोई गलती है तो उस गलती के बाबत उसको हैम्पर किया जाए, काम को रोका जाए। इस बाबत भी जो एरियर में कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिस कारण से एरियर के जो आवंटन को 2 बार लौटाया गया, और ये तालमेल का अभाव भी एरियर आवंटन नहीं होने का एक कारण है। सरकार द्वारा एरियर से मोटा ब्याज कमाई, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि सरकार एरियर से अब तक जो है 1 घंटे में 4 लाख प्लस कमाती है, और टोटल 3.53 अरब की राशि कमा चुकी है एरियर से ब्याज का। ये 5% ब्याज 3 साल का एरियर से निकाला गया है, तो 3.53 अरब का ब्याज सरकार के खाते में चला गया है इस एरियर के राशि से। तो मोटा ब्याज मिल रहा है। इतने ब्याज से तो बहुत सारे काम हो जाएंगे शिक्षक के। 16 करोड़ से शिक्षा अनुदेशक और स्वास्थ्य अनुदेशक का भुगतान हो रहा है, तो 3.53 अरब की राशि बहुत बड़ी राशि है। कोर्ट भी लापरवाह है एरियर के भुगतान में। कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि 7 दिन में आप दें, और कोर्ट ने दिया है टाइमलाइन 29 मार्च का, कि 29 मार्च तक नहीं होगा तो ब्याज के साथ भुगतान करेंगे। तो काफी लचर व्यवस्था है कोर्ट की। कोर्ट ने जो है सख्ती नहीं दिखाई है एरियर भुगतान के लिए। शिक्षा विभाग का संवेदनहीन होना, साथ ही भ्रष्टाचार चरम पर। तो शिक्षा विभाग भी एरियर के प्रति खुद वो अपने आप को समझती नहीं है, या पदाधिकारी ये नहीं समझते हैं कि कर्मी का काम है, और कर्मी भी नहीं समझते हैं कि हमारा ये दायित्व है कि सही समय वेतन भुगतान हो, समय एरियर भुगतान हो, जिस कारण ये लंबित रहता है। लंबित रहते रहते इतना ज़्यादा समय के लिए लंबित रह जाता है कि उसका समायोजन कर पाना, उसका मुंह मिलानी कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। उसी में से कोई लोग जो है मनचाहे ढंग से जो है कुछ देते हैं, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि उनका वो काम हो जाता है, जेन्युइन काम रुक जाता है, और जेन्युइन काम के समायोजन में, जेन्युइन काम के जो है मुंह मिलाने में दिक्कत उत्पन्न होती है। तो ये शिक्षा विभाग का संवेदनहीन रवैया और भ्रष्टाचार चरम पर होना भी एरियर भुगतान न होने का कारण है। अब जान लीजिए फ्रेंड कि इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय बस एक ही उपाय है, कई सारे उपाय है। आप भी अपने से उपाय बता सकते हैं कि क्या होगा। तो आप सभी लोग जो कहेंगे, हो सकता है हमसे आपका विचार अलग भी हो, तो आप अपने उपाय को बताइए। लेकिन जो मुख्य बातें निकल करके आ रही है यहाँ पर, पहला बात है जो कि एडवोकेसी करना पड़ेगा, और वो एडवोकेसी स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी होगा ऊंचे लेवल पर। वित्त मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री लेवल पर एडवोकेसी करके जो जाम में फंसी हुई गाड़ी है, जिसका पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिसका चाबी भी गुम हो गया है, उसको जाम से निकालना है तो पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, चाबी भी लगाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो यदि उसमें
उसमें दिक्कत हो गई है तो धक्का भी लगा करके उसको निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरा उपाय क्या है? आंदोलन। आंदोलन एक ऐसा ताकत है जिसके द्वारा सभी काम जो है फटाफट अपने रास्ते पर चले आते हैं, क्योंकि इस विभाग को हम लोग बखूबी जानते हैं। आपके पास भी कोई उपाय हो तो जरूर बताएं। ऐसे तो सारे संघ लगे हुए हैं, एक आध संघ को छोड़ करके कि एरियर का भुगतान हो जाए। शिक्षक भी अपने जहाँ तक तन मन धन से एरियर आवंटन या एरियर भुगतान के लिए लगे हुए हैं। आए दिन विभिन्न जगहों पर धरने रैलियां हो रही है, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन और एडवोकेसी ये दो ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा ही इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो भी त्रुटियां है उसको मिल बैठकर ही समाधान किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो है ये एरियर आवंटन शिक्षकों के लिए एक अबूझ पहेली सा बनता जा रहा है। कई बार ये कहा जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, सचिवालय के द्वारा, कि इस वीक में एरियर का आवंटन हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि वो जानबूझ करके जो है फंसा करके रखना चाहती है। जी हाँ फ्रेंड, तो हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो संघर्ष से मत हार मेरे शिक्षक साथी, आज नहीं तो कल होगा। इस एरियर का भी समस्या का हल होगा, आपको एरियर का आवंटन जरूर मिलेगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों को कदमों में जान होता है। तो हमें लड़ना है और लड़ करके अपने एरियर को लेना है, इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीक यानी इसी वीक में एरियर का आवंटन हो जाए। आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है, और आप अपने कमेंट को जरूर लिखिए कि क्या उपाय करना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए बिहार के लाखों शिक्षकों के बीच कि क्या करना चाहिए एरियर के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।